हेलो दोस्त, आज हम सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी, और जो 10th लेवल पर है वो भी। ऑल एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, कहा गया है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं। यानी देखिएगा, कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश जो होता है आसानी से क्या कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, तो पानी, जैसे मान लेते हैं पानी से प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, कांच, शीशा से भी प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी। पार माने ए पार से ओ पार, आर पार जिसे हम देख सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी। ठीक है, और जब तक प्रकाश पार नहीं करेगा तो पारदर्शी होगा नहीं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसमें बताया कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब मिल सकता है। तो कहा गया है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में आप जानते हैं कि वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक होता है। तो कहा गया है क्या, यहाँ पे कहा गया सिर्फ उनको वास्तविक चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा। देखिए ध्यान से देखते चलिए, आपको याद हो जाएगा, वीडियो देखते ही में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बाबू, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप टेंशन न ले, क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, नहीं कि 10th लेवल पर ही पूछता है। ठीक है, ये सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा गया है किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो समतलों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब है कि तीनों में बनता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सभी। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा, कहा गया वस्तु से छोटा और आभासी यानी सीधा। तो आप जानते हैं कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। कहा कि समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, यहाँ है उत्तल दर्पण, वो क्या करता है, छोटा बनाता है जबकि सीधा बनाता है। और इसका प्रयोग, यही कारण है कि इसका प्रयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, पीछे की गाड़ी देखने के लिए। तो हम इसके आंसर का मारेंगे डी। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब देखिए, आप पढ़े हैं तो दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। आपको थोड़ा समय देते हैं। ठीक है, इसके आंसर कमेंट्स में भी दीजिएगा अगर आपको पता है तो। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज, आपको दिखाई दे रहा होगा, किरण पुंज मिल सकता है। तो आपके दिमाग में ऐसे में कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है, बोलिए कौन सा आंसर आ रहा है। तो आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। क्या है, कहा कि अवतल दर्पण जो होता है, यहाँ देखिएगा अवतल दर्पण ही है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। और यहां से समानांतर किरण पुंज जो आएगा वो एक ही अक्ष पर क्या हो जाएगा भाई, मिल जाएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है यहां नहीं होता है, यहाँ पे काल्पनिक मिलता है। बात समझ में है, यानी हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको भी, इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो हम क्लियर करेंगे, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, कहा गया कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए हम एक ट्रिप पढ़ा थे, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति के उस वीडियो को देखिए, कहीं से क्वेश्चन आया, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप निश्चित रूप से बना पाइएगा, ये हमारी 100% की गारंटी है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनना चाहिए। इसके मतलब वस्तु अनंत पर होगा। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, अनंत पर जब वस्तु स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, याद रखिएगा। फिर कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी,
कहा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी आर बोलते हैं। पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो क्लास चल रहा है, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर क्लास जो चल रहा है आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हई दूरी जो है, यह दूरी जो देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या यानी आर के होती है, तो आधे न है इसका, हई दूरिया क्या है, आधा है, तो आधी का है यहाँ, तो आधी मारेंगे। उसके बाद कहा गया एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो जब भी याद रखिएगा P और F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति हो, आप जाकर बार बार बोल रहा हूं उस वीडियो को देखिए, जैसे उस वीडियो को देखिए सारा का सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर वस्तु रखे P और F के बीच, तो दर्पण के डायरेक्ट पीछे बनेगा, ठीक है, यानी क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, यानी आभासी बनेगा, अब बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो आपका आंसर क्या है, यहां है आभासी और बड़ा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर चालक जो गाड़ी चलाते हैं, जैसे कार मोटरसाइकिल वगैरह, तो मोटर चालक के सामने लगा रहता है, जो हंडिलवा में देखिएगा लगा रहता है, और जो बोलेरो चलाते हैं उनका सीटवा के जस्ट सामने ऊपरवा देखिएगा यही लगा रहता है, मतलब इतना ही साइज का, ठीक है ना, छोटा सा एक देखिएगा लगा हुआ रहता है। वो कौन सा दर्पण होता है, तो आप आंसर मारिए कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। का है कि उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि वस्तु के अपेक्षा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वाहन चलाने में आपको आसानी मिलती है। गाड़ी अगर मान लेते हैं आपको पता चले कि सही दिशा में आ रहा है, तभी ना सही दिशा में आप गाड़ी को चला सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा गाड़ी इधर से आ रहा है, मिरर इधर से दिखा रहा है, और तो दर्पण लगा दो इधर से दिखाई देगा, मार देगा ठोकर, उड़ जाओगे, ठीक है। तो यही है कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण अभी बात किए, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा, वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा भाई, छोटा। तो हमेशा सीधा, इसमें छोटा उल्टा ऑप्शन नहीं है, हमेशा क्या है, सीधा है, कारण कि हमेशा उल्टा दोनों नॉन ऑफ दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता है वो क्या कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट अगला वीडियो को देखते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिए इसको, ठीक है, जल्दी से इसे बना लीजिए। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, ठीक है, उसका अर्थ होता है सीधा। तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट है, काल्पनिक और उल्टा ही नहीं होगा, काल्पनिक और सीधा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। फिर आपसे बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, फिर आपसे कहा गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो देखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है। लाइट की बात पूछे, किसकी बात पूछे, लाइट की बात पूछे, तो हमेशा आपको माइंड में रखना है कि अवतल दर्पण होगा, सिर्फ एक सैटेलाइट को छोड़ के, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्न में से कौन से स्थान पर रखा जाता है। देखिएगा अवतल दर्पण में बड़ा भी प्रतिबिंब बने, ठीक है, अवतल दर्पण है, इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनना चाहिए, ये अवतल दर्पण हो गया, इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनना चाहिए और प्लस में सीधा बनना चाहिए। तो आप जानते हैं बड़ा और सीधा कब बनता है, इसमें जब P और F के बीच स्थित होता है, समझ गए। तो हम लिखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए कोई दिखाई दे रहा है, फोकस पर नहीं, फोकस के अंदर, फोकस और वक्रता के बीच, ये भी नहीं है, और वक्रता केंद्र पर आपका हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी फोकस के अंदर, यानी फोकस के अंदर कर रहा है तो पी और एफ के बीच हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप पढ़ चुके होंगे प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यही कारण है कि सभी जगह समान रूप से प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये छोटी सी चीज आप जानते हैं, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर क्वेश्चन पूछ दिया 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो वो भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर से किलोमीटर बदल देगा तो 8 से 5 हो जाएगा बाबू, कटा लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आप जानते हैं क्या होता है, सीधा होता है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला देखिए, अगला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। मतलब ये किरण जैसे मान लेते ऐसे आ रही है और ये तुरंत क्या हो जाएगा, अपने पथ से ऐसे जाना चाहिए तो ना जाके क्या हो जाएगी, इधर चल जाएगी चाहे उधर चल जाएगी, अपने पथ से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। उसे हम क्या करेंगे, तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से, विरल यानी हवा के माध्यम को बोलते हैं, विरल मतलब इसको हवा को बोलते हैं, वायुमंडल के माध्यम को क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जब कहा गया, देखिएगा प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब, तो देख लो यहाँ पे बाबू, देखो मान लेते हैं एक कांच है, तो कांच सघन माध्यम हो जाएगा। कांच कौन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। और यह अभिलंब हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब आएगी इधर से तो यह किसके ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसके ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो याद रखिए, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे आंसर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो यार पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। जैसे ही इस पर एक सघन हो गया है, विरल हो गया, जैसे ही इस पर खाड़ा पड़ेगा ना तो ये आर पार हो जाएगा, तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं, तो सीधी निकल जाती है। सॉरी यहाँ है 19 नंबर। अब देखिए, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, याद रखिएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो आप जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन है। क्या कि जब हम देखते हैं तो उसकी गहराई कम, वास्तविक गहराई से उसका गहराई कम मालूम पड़ता है, क्या कि उसका जो होता है पानी उसी वहीं से प्रकाश से रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिसके कारण वो हमें कम गहराई पता होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि उसकी गहराई कम है। देखिएगा नदी में जाइएगा तो उसकी गहराई कम मालूम पड़ेगा, ये मत समझिए कि गहराई कम है, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर बने रहे, आप लोग को वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।